एक लड़की और एक लड़का, दोनों की उम्र लगभग समान ही होती है, 15 साल के लगभग दोनों की उम्र होती है। दोनों के घर आमने सामने होते हैं। लड़की का घर सामने होता है तो लड़के का घर उसके सामने होता है। दोस्तों, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ स्कूल जाया करते हैं और स्कूल जाते जाते उनके मन में कब ये बात घर कर जाती है ये किसी को पता नहीं चलता। दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में हो जाते हैं। दोस्तों, दोनों एक दूसरे के साथ छुप छुप कर मिला करते हैं। कभी तो लड़की लड़के के घर आ जाया करती और कभी लड़का लड़की के घर आ जाया करता। दोस्तों, ये दोनों रात को मिला करते हैं। एक दिन का वाक़या होता है जब लड़की के पिता को इस सब के बारे में पता चल जाता है और उसके बाद जो यहाँ पर होता है वो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी इनके साथ होगा। दोस्तों, लड़का और लड़की दोनों घर से भाग जाते हैं और भागने के बाद वो भारत की सीमा को पार करने वाले होते हैं। वहीं पर उनको एक पुलिस वाला और एक सादा भेष में व्यक्ति रोक लेता है और उसके बाद जो कहानी उनके जीवन में घटती है, अगर आप भी पूरा मामला सुनोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि ऐसा इन्होंने क्यों किया था और जो सामने वाले व्यक्ति होते हैं उन्होंने ऐसा कैसे किया। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है संत कबीर नगर। ये संत कबीर नगर की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि एक लड़का और एक लड़की, जबकि आज उन दोनों का हम नाम उजागर करने वाले नहीं हैं, ना ही उनकी आइडेंटिटी उजागर करने वाले हैं, क्योंकि दोनों के दोनों ही बच्चे नाबालिग होते हैं। दोस्तों, लड़का और लड़की दोनों आमने सामने रहते हैं और स्कूल भी साथ जाया करते हैं। दोस्तों, जब पिता को इस सब के बारे में पता चल जाता है तो पिता बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। सामने वाले लड़के को बहुत ज़्यादा धमकाता है, अपनी लड़की को भी बहुत ज़्यादा धमकाता है। लड़की को घर से निकलने नहीं दिया जाता, उसका स्कूल भी बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लड़की अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, अब मैं ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी, मुझे स्कूल तो जाने दो। उसके बाद उसको स्कूल जाने दिया जाता है। दोस्तों, लड़का लड़की दोनों स्कूल जाते हैं। एक दिन लड़की लड़के से कह देती है कि अगर मैं तुम्हारी नहीं हो सकी तो मैं इस जहाँ से विदा हो जाऊंगी, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी, मैं बस तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ और अगर तुमने इस सब में मेरा साथ नहीं दिया तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी। 2 दिन के बाद मुझे ये सब करना है और तुम वहाँ पर पहुँच जाना, अगर तुम नहीं पहुँचे तो तुम मेरी अर्थी पर पहुँच जाना। दोस्तों, इस तरह का वाक्य जब लड़की लड़के से कहती है तो लड़का भी भावुक हो जाता है और कहने लगता है कि ठीक है, तुम अकेली क्यों मरोगी, मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। दोस्तों, फिर प्लान के तहत ही जो तीसरा दिन आता है, दोनों अपनी अपनी जो साइकिल होती है उनकी हवा को निकाल देते हैं और अपना बैग लेकर घर से निकल देते हैं। उस बैग में एक एक जोड़ी कपड़े होते हैं। दोस्तों, वो स्कूल ना जाकर वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं और उनको पता होता है, कई जगह वो सर्च मारते हैं कि यहाँ से अगर नेपाल चला जाए तो नेपाल में हमको कोई भी नहीं पकड़ेगा और वहाँ पर हम आज़ादी के साथ रह सकते हैं। दोस्तों, वो भी यही सोचकर, ऐसी सोच लेकर ऐसा ही काम करना चाहते हैं और दोनों के दोनों घर से नेपाल की तरफ निकल देते हैं। इधर इनके घर वालों को पता चलता है कि यहाँ पर हमारा बेटा भी नहीं है, सामने वाले घर में उसकी बेटी भी नहीं है, यानी कि दोनों के दोनों यहाँ से फरार हो चुके हैं। घर वाले तमाम तरह की कोशिश करते हैं लेकिन कहीं से भी इनका पता नहीं चल पाता। दोस्तों, करीब 5 से 6 घंटे इनको इसी तरह से कभी बस से बदलते तो कभी दूसरी बस में चढ़ जाते। इसी तरह से ये नेपाल के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही बॉर्डर में प्रवेश करने वाले होते हैं, दोनों के चेहरे उतरे होते हैं। उनको लग रहा होता है कि कहीं तुम्हारे साथ में कुछ गलत ना हो जाए। दोनों की उम्र बहुत कम होती है और सामने एक पुलिस वाला खड़ा होता है और एक सादा भेष में एक नेपाली व्यक्ति खड़ा होता है। दोनों इनको देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये दोनों के दोनों घर से भागे हुए हैं। फिर उनको अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बगैर कितने परेशान होंगे। लेकिन यहाँ पर ये लड़का लड़की कहते हैं कि हम अपना घर छोड़कर आ चुके हैं और अब हम नेपाल में ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस वाला होता है और जो उसके साथ एक साधारण वर्दी में व्यक्ति होता है, वो दोनों के दोनों इन बच्चों को कहने लगते हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे माता पिता का कितना बुरा हाल होगा,
होगा तुम्हें शायद पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों साफ मना कर देते हैं कि हम यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। दोस्तों उसके बाद जो पुलिस वाला होता है कहता है उनको, अब तो रात हो गई, तुम्हारे साथ में कुछ गलत भी हो सकता है, तुम्हारे साथ में कोई क्राइम भी हो सकता है। यहाँ पर लड़की भी है और फिर उनका आधार कार्ड देखा जाता है तो दोनों की उम्र लगभग 15 साल होती है। दोस्तों जब पुलिस वाला ये पूरा मामला देखता है तो उन दोनों को ले जाकर अपने एक कमरे पर बिठा देता है। दोस्तों 2 रूम उस कमरे के अंदर होते हैं, उनमें जाकर एक रूम में ये बैठ जाते हैं। इनके खाने पीने का इंतजाम किया जाता है और ये रात भर वहाँ पर रुकते हैं। और जैसे ही अगली सुबह आती है, अगली सुबह ये दोनों लोग इनके पास पहुँच जाते हैं और इनसे कहने लगते हैं कि अब तुम्हारी शायद समझ में आ चुका होगा कि बाहर रुकना कितना मुश्किल है, तुम अपने घर वापस चले जाओ। लेकिन यहाँ पर ये दोनों मानने वाले होते नहीं। ये कहते हैं कि अगर तुम हमें भेजना चाहते हो तो हम यहाँ से तो चले जाएंगे, लेकिन रास्ते में जाकर अपनी जान दे देंगे, हम घर वापस नहीं जाएंगे। दोस्तों इसी तरह से वो पुलिस वाला भी और जो इसके साथ एक और व्यक्ति होता है, दोनों के दोनों परेशान होने लगते हैं। अब करें तो क्या करें, किस तरह से इन बच्चों को समझाएं। लेकिन वो बच्चे भी ऐसा समझ रहे थे कि कहीं ये पुलिस वाला हमारा दुरुपयोग ना कर ले, वो भी वहाँ पर डर डर कर रह रहे थे। दोस्तों जैसे ही दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन भी उनको अच्छा खाना खिलाया जाता है और रात को उनको एक कमरे में ही रोक दिया जाता है। दोस्तों इसी तरह से लगभग 8 से 10 दिन बीत जाते हैं। अब इन बच्चों को विश्वास होने लगता है कि ये पुलिस वाला और इसके साथ जो व्यक्ति है ये तो हमें अपने माता पिता की तरह ही रखता है, ये तो बहुत भले आदमी हैं। दोस्तों वो ये सब तो सोचते हैं, लेकिन उनका दिमाग अपने घर जाने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता। दोस्तों इसी तरह से 15 दिन का समय बीत जाता है और अब उनको याद आने लगती है अपने घर की। दोस्तों बैठकर दोनों आपस में विचार करने लगते हैं कि हम करें तो क्या करें। अगर हम अपना कैरियर बना लें, कुछ पढ़ लिख लें, उसके बाद अगर हम ये सब करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन हमने तो ऐसा कदम उठा लिया है, अब अगर हम वापस घर भी जाएं तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी वहाँ पर हो चुकी है, हमारे घर वालों की बदनामी हो चुकी है, हमारे घर वाले हमें एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हमें घर के अंदर नहीं आने देंगे। इस तरह का वाक्य वो आपस में बातचीत करके बयां कर रहे थे। वहीं पर जो पुलिस वाला होता है छुपके से इन सब की बातों को सुन रहा होता है। दोस्तों पुलिस वाला उनसे कहता है कि अगर तुम इस तरह से जाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा, तुम टेंशन ना करो, बस तुम जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ पर वो बच्चे दोनों के दोनों कहने लगते हैं कि हम जाले तो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर हमारे घर वाले हमें मारेंगे, वो हमारे साथ में कुछ गलत भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस वाला है वो कहता है कि तुम्हें इस सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस सब की जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दो। दोस्तों जैसे ही 2 दिन का समय और बीतता है, वहाँ पर 8 लोग उसी कमरे के सामने आ जाते हैं, जिसमें से 4 लोग तो लड़की के परिवार से होते हैं और 4 लोग लड़का के परिवार से होते हैं। दोस्तों जब बच्चे इस तरह से अपने माता पिता को सामने देखते हैं तो थर थर कांपने लगते हैं, उन्हें डर हो जाता है कि ये यहाँ पर कैसे पहुँचे, अब तुम्हारे साथ में कुछ गलत ना हो जाए। दोस्तों लेकिन यहाँ पर माता पिता को भी जो 2 दिन होते हैं, उन 2 दिनों में ही ये लोग इनको अच्छी तरह से समझाते हैं और समझाने के बाद ही इनकी मुलाकात कराते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि माता पिता को कैसे पता चला। दोस्तों ये जो 2 लोग यहाँ पर थे, एक पुलिस वाला और एक सादा भेष में, ये दोनों के दोनों एक एनजीओ में काम करते हैं और एनजीओ के तहत ही वो यही काम करते हैं। उन्हें पता होता है कि बहुत सारे जो प्रेमी जोड़े होते हैं नादान उम्र में इस तरह से भारत को छोड़कर नेपाल में आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद इनके साथ में क्राइम हो जाता है। जो नेपाल की सरकार होती है इस सब के लिए एक एनजीओ को ये कार्यभार सौंपती है और एनजीओ इसी तरह के लोगों को बॉर्डर पर ही पहचान कर उन्हें यहीं पर पकड़ लेता है और उन्हें इस तरह से अपने पास रखता है। उनकी खाने पीने की देखभाल रखी जाती है और उसके बाद उन्हें समझा बुझाकर उनके घर वालों के सुपुर्द कर दिया जाता है। दोस्तों 95% लोगों की तो समझ में ये सब आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे % लोग होते हैं जिनकी समझ में ये सारा मामला नहीं आता और उनके साथ में बहुत ही गलत काम हो जाता है, चाहे वो भारत की सीमा पर हो चाहे नेपाल के अंदर जाकर हो जाए। दोस्तों इनके साथ ऐसा गलत काम नहीं हुआ क्योंकि इन बच्चों ने यहाँ पर अपनी सूझबूझ दिखाई, लेकिन सूझबूझ भी इनकी 15 दिन के बाद आती है और जब माता पिता से इन बच्चों को मिलाया जाता है तो माता पिता का भी रो रो कर बुरा हाल होता है, इन बच्चों का भी रो रो कर बुरा हाल होता है। ये दोनों के दोनों अपने माता पिता के पैरों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, आगे
से हम कभी ऐसा गलत कदम नहीं उठाएंगे। दोस्तों, उसके बाद इन बच्चों को इनके माता पिता के सुपुर्द कर दिया जाता है और ये बच्चे अपने घर आ जाते हैं और अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इसी तरह से अपने घर को छोड़कर निकल जाते हैं, लेकिन हर जगह ऐसे लोग इनको नहीं मिलते। कोई चुपचाप भी निकल जाते हैं, उनका पता भी नहीं चलता कि वो इस तरह के प्रेमी जोड़े हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अगर किसी का बच्चा भी इस तरह से जा रहा हो, इस तरह से प्यार प्रसंग के चक्कर में पड़ गया हो, तो कृपया करके उसे ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, जिससे कि उसकी समझ में कुछ थोड़ा बहुत आ सके और वो ऐसा कदम ना उठाए, अपने माता पिता की इज्जत को ना उछाले और अपने करियर की ओर ध्यान दें। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी और आप लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस कहानी को शेयर करके जाएं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।